वेलकम टू श्री राम मैथमेटिक क्लासेज। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलते हैं बेटा आगे क्लास को बढ़ाते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। आपको फाइंड करना है उसके जो एरिया है उसमें क्या रेट ऑफ चेंज होगी उसके रेडियस के रेस्पेक्ट। ठीक है ना। तो यदि मैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करें तो मैंने आर को मान लिया बेटा इसका क्या है रेडियस, एंड ए क्या है बेटा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। इट मींस एरिया को डेरिवेट करना होगा किसके रेस्पेक्ट, रेडियस के रेस्पेक्ट। then rate of change in area with respect to r is denoted by dA over dr which is equal to d over dr pi r square। क्लियर है। पाई कांस्टेंट है बाहर रहेगा, डेरिवेटिव हमें किसका करना होगा बेटा आर स्क्वायर का। ठीक है ना। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, आर के रेस्पेक्ट कितना होगा बेटा पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। तो इट मीन्स जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई आर। क्लियर है ना। तो ये इसका आंसर होगा जिसमें आप कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है बेटा वो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन सी जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक चीज और है, यदि इस यूनिट को हम लिखना चाहें यहाँ पे तो एरिया में उसके रेस्पेक्ट निकाल रहे हैं रेडियस के, तो यहाँ यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यदि हम यूनिट यदि हमको दे रखी है तो यूनिट पे भी हमें वैसे ध्यान रखना है कि एरिया की यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। हम किसके रेस्पेक्ट चेंज देख रहे हैं रेडियस के रेस्पेक्ट, तो क्या लिखा जाएगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉल। तो बॉल बॉल कैसी होती है बेटा स्पेरिकल होती है। तो यहाँ सॉल्यूशन यदि हम लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बॉल के लिए v मैंने सपोज कर लिया वॉल्यूम ऑफ बॉल है, मतलब रिप्रेजेंट करा है किसको वॉल्यूम ऑफ बॉल, एंड आर क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, आर रिप्रेजेंट कर रही है किसको रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी बॉल को, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल। ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है ना। और हम रेडियस के रेस्पेक्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो इसके रेडियस के रेस्पेक्ट हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो कहने का मतलब वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो क्या लिखा जाएगा डी ओवर डी आर, डी सॉरी डीवी ओवर डी आर, तो विच इज इक्वल टू क्या होगा डी ओवर डी आर। और v वैल्यू क्या है बेटा आपके पास यहाँ से 4/3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है ना। तो कांस्टेंट के रूप में बेटा 4/3 पाई तो बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका आर के रेस्पेक्ट किसका करना होगा बेटा आर क्यूब का। ठीक है। तो फाइनली जो आएगा बेटा 4/3 पाई और आर क्यूब का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर, आर कितना हो जाएगा 3r²। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा बेटा 4 पाई r³ सॉरी r²। वॉल्यूम में रेडियस के रेस्पेक्ट देख रहे हैं तो यूनिट यदि हमको देखनी है तो क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर इसका क्या आएगा रेट ऑफ चेंज बन जाएगी वॉल्यूम में। तो इसके हिसाब से यदि आप आंसर देखना चाह रहे हैं तो इसका ऑप्शन कौन सा है बेटा, इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइड ऑफ अ रेडियस सॉरी साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इसकी स्क्वायर की साइड में आपको रेट ऑफ चेंज दे रखा है। तो मैं क्या करूं बेटा, लेट
ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर स्क्वायर एंड ये पेरीमीटर में पूछ रहा है, तो पी को मैंने क्या डिनोट कर रहा है, पी क्या है, पी विद द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए रेट ऑफ चेंज इन साइड विद साइड, तो कितना डी ए ओवर कितना डी टी आपको मिल रहा है बेटा, क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको निकलना किस में है, पेरीमीटर में। एंड पेरीमीटर होता कितना बेटा, पी इक्वल टू कितना होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, इट मीन्स 4 इंटू ए। अब इसमें रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू कितना टाइम निकालना होगा, तो डी पी ओवर डी टी कितना लिखा जाएगा, डी ओवर डी टी, और पी वैल्यू कितना बेटा 4 ए, तो पी को क्या लिख सकते हैं हम, 4 ए। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, 4 कांस्टेंट है, और ए का डेरिवेटिव हम किसके रेस्पेक्ट कर देंगे, टी के रेस्पेक्ट, और डी ए ओवर डी टी जो है, डी ए ओवर डी टी आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आपको दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 × डी ए ओवर डी टी, जो डी ए ओवर डी टी की जो वैल्यू है वो गिवन है, और उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 3। ठीक है ना, तो कितना आ गया ये बेटा 12। अब पेरीमीटर में देख रहे हैं, तो पेरीमीटर की यूनिट कितनी होती है, सेंटीमीटर, और पर सेकंड यानी टाइम के रेस्पेक्ट देख रहे हैं, तो अब क्या आएगा, पर सेकंड आएगा इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं बेटा 4 की तरफ। 4 के सॉल्यूशन में आपको क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि यदि मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया, ये एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल है, और आर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आर रिप्रेजेंट कर रही है बेटा किसको, रेडियस को। क्लियर है ना, देन एरिया कितना होगा, ए इक्वल टू होता है बेटा कितना, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस के रेस्पेक्ट यदि एरिया में रेट ऑफ चेंज लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, डी ए ओवर डी आर, एरिया में रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इट मीन्स विच इज इक्वल टू डी ओवर डी आर, और ए वैल्यू इज कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो पाई बाहर हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव किसका करना होगा, आर के रेस्पेक्ट किसका करना होगा बेटा, आर स्क्वायर का, और इसका आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यानी कि एरिया में रेट ऑफ चेंज जो आया रेडियस के रेस्पेक्ट वो कितना आया, वो आया है 2 पाई आर। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यदि यूनिट दे रखी हो तो। ठीक है ना, हमको r इज इक्वल टू 5 पर निकालना है, तो एट r इज इक्वल टू 5 पर, यानी 5 सेंटीमीटर पर, डी ए ओवर डी आर कितना हो जाएगा, r को आप 5 प्लेस करेंगे तो 2 पाई मल्टीप्लाई कितना, r वैल्यू प्लेस कर दी 5, तो कितना मिल जाएगा बेटा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यदि आपके ऑप्शन में यूनिट दे रखी है तो यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे, यूनिट भी हमें मैच करनी होगी। ठीक है ना, अदरवाइज यूनिट नहीं है तो आप डायरेक्ट उसकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे चेक करेंगे, तो यहाँ कितना आ रहा है बेटा, 10 पाई आ रहा है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा, जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि रेडियस में रेट ऑफ चेंज दे रखी है आपको, तो रेडियस में रेट ऑफ चेंज को क्या लिखते हैं, डी आर ओवर कितना डी टी, क्योंकि इसने दे रखा है रेट ऑफ चेंज क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड, इट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट रेडियस चेंज हो रही है, तो डी आर ओवर डी टी कितना दे रखा है आपको, 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको किस में निकालनी है बेटा, सरकमफ्रेंस में निकालनी है, तो आपको वो ये बताइए कि सरकमफ्रेंस होती क्या है, सी इक्वल टू कितना होता है, सरकमफ्रेंस और सर्कल होता है 2 पाई आर, और इसमें आप टाइम के रेस्पेक्ट, क्योंकि सी जो है वो डिपेंड करेगी, सरकमफ्रेंस है वो डिपेंड करेगी आर पर, और आर डिपेंड कर रहा है वो टी के रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है, तो यानी टाइम पर, तो ऑटोमेटिकली सी भी डिपेंड किस पे करेगा, टी पे, यानी कि सी में भी जो रेट ऑफ चेंज होगी वो किसके रेस्पेक्ट होगी बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट। तो डी ओवर डी टी इन रेट ऑफ चेंज इन सरकमफ्रेंस, देन विच इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, सी वैल्यू कितना बेटा, 2 पाई आर। क्लियर है ना, तो ये कितना मिलेगा, 2 पाई, और आर का डेरिवेटिव मैं टी के रेस्पेक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, डी आर ओवर कितना मिल जाएगा मेरे को, डी टी। क्लियर है ना, और डी आर ओवर डी टी आपको कितना दे रखा है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये आपको दे ही रखा है पहले, तो कितना मिलेगा आपको, 2 पाई
और ये आपको दे रखा है बेटा कितना 1.4। ठीक है, पाई की वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 1.4। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया कितना 0.2 टाइम। तो आपका मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा 8.8। ठीक है ना, और सरकमफ्रेंस में देख रहे हैं तो सेंटीमीटर पर क्या आएगा सेकंड आएगा। ठीक है ना, तो आज का ऑप्शन जो होगा बेटा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको रेडियस में रेट ऑफ चेंज दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ आपको डी आर ओवर कितना डी टी दे रखा है बेटा। डी आर ओवर डी टी कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और ये चेंज पूछ रहा है एरिया में। मेरे को ये बताइए कि एरिया क्या होता है सर्कल का। तो सर्कल का एरिया होता है कितना बेटा पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया डिपेंड करता है रेडियस पर, और रेडियस डिपेंड कर रही है कहाँ टी पर, टाइम के रेस्पेक्ट चेंज हो रही है। तो एरिया भी ऑटोमेटिकली किस पर डिपेंड होगा, टाइम पर ही डिपेंड करेगा। यानी कि एरिया में भी जो रेट ऑफ चेंज निकालेंगे वो किसके रेस्पेक्ट निकालेंगे बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट ही निकालेंगे, टी के रेस्पेक्ट। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू टी इज गिवन बाई डी ए ओवर कितना लिखा जाएगा बेटा डी टी, डी ओवर डी टी इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टी विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा 2r। ये तो आर स्क्वायर का हुआ। ठीक है ना, डेरिवेटिव, लेकिन आर का टी के रेस्पेक्ट करेंगे तो इंटू में क्या आएगा बेटा डी आर ओवर कितना डी टी। ठीक है ना, और ये वैल्यू आपको पहले ही गिवन है। ठीक है ना, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना है 0.7 सेंटीमीटर। तो इसे क्या लिखेंगे, पाई वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 2 आर, और डी आर ओवर डी टी कितना बेटा आपके पास 0.7। क्लियर है ना, तो ये कैंसिल हो गया बेटा कितना 0.1 टाइम। ठीक है ना, तो यहां से आ गया ये 4.4 आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर सॉरी आर इसमें 4 दे रखा है बेटा। ठीक है, तो ये आपका 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 4×4 = 16 और 4×4 = 16 17.6, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन डी है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका क्या होगा डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियस ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर की रेडियस में रेट ऑफ चेंज दे रखा है। तो यहाँ आपको क्या गिवन है बेटा, यहाँ आपको दे रखा है टी आर ओवर डी टी विच इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा, वी से डिनोट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, अब यहाँ रेडियस भी टाइम पे डिपेंड कर रही है तो वॉल्यूम भी टी पर ही डिपेंड करेगा। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम क्या बनेगा बेटा डी वी ओवर कितना लिखा जाएगा डी टी। ठीक है ना, तो डी ओवर कितना डी टी, और वी वैल्यू कितना बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसे डेरिवेट करेंगे तो 4/3 पाई बाहर हो जाएगा, आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, और आर का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा डी आर ओवर कितना आ जाएगा
डी टी आ जाएगा। क्लियर है ना? तो 3 से बेटा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा मेरे को 4 पाई r² और डी आर ओवर डी टी आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में बेटा? डी आर ओवर डी टी दे रखा है आपको क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसकी जगह पे क्या रख दिया जाएगा? 2। ये पूछ कब रहा है? जब आपका वॉल्यूम जो हो बेटा वी वी कितना हो, सॉरी आर, आपका जो रेडियस हो, और रेडियस हो बेटा कितना? आर इज इक्वल टू कितने पर आपका पूछ रहा है? 6 सेंटीमीटर पर। ठीक है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तो कितना हो जाएगा? 4 पाई, आर की जगह कितना हो जाएगा बेटा? 6, इट मीन 6 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 4 टू जा कितना हो जाएगा? 8, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, और पाई। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर कितना हो जाएगा बेटा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है बेटा कौन सा है? ए। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन 8 में दे रखा है एज ऑफ क्यूब। एज का मतलब साइड है, क्यूब की साइड है, उसमें रेट ऑफ चेंज दे रखा है। यदि ए को मैं डिनोट कर दूं किससे बेटा? एज से। एज ऑफ क्या है? ये क्यूब है। ठीक है, तो क्यूज में सॉरी एज में जो आपका रेट ऑफ चेंज होगा, यानी कि डी ए ओवर कितना? डी टी, वो कितना हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन एज कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ गिवन है इस जगह पे रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में पूछ रहा है। तो वॉल्यूम के लिए बेटा वी, वी को क्या कर दें, या यूँ कह लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है ना? तो v इक्वल टू आपको मिल गया ए क्यूब। आपको डेरिवेट करना विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टी क्या लिखा जाएगा? डी वी ओवर क्या लिखा जाएगा? डी टी। इट मीन्स डी ओवर डी टी इंटू कितना हो जाएगा? ए क्यूब। ठीक है ना? तो ये क्या मिलेगा? ए क्यू का डेरिवेटिव करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3a² और ए का डेरिवेटिव जब मैं टी के रेस्पेक्ट करूंगा लिखा क्या जाएगा बेटा? डी ए ओवर कितना? डी टी। ठीक है ना? और डी ए ओवर डी टी आपको पहले ही दे रखा है, वो कितना है? 2। तो फाइनली 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर होगा ये तो आपका ए ही स्क्वायर होगा, 3a²। ये तो बेटा आपका 3a² होगा, और डी ए ओवर डी टी जो है, डी ए ओवर डी टी है, वो कितना रखा जाएगा बेटा? वो 2 आएगा आपके लिए। ठीक है ना? तो वो 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया ये? 6a² आ गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना? तो ये वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज मिल रहा। लेकिन वो यूँ कह रहा है कि ए, यानी कि एज जो है वो क्यूब की एज कितना हो? 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स वो पूछ रहा है एट ए इज इक्वल टू 3 पर जो वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज होगा डी वी ओवर कितना? डी टी होगा, वो कितना होगा? तो वो कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, और इंटू 6 कितना हो जाएगा? 54। ठीक है ना? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से यदि हम देखेंगे तो इसका कौन सा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉस्ट ऑफ ए प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन। कॉस्ट दे रखी है बेटा। ठीक है ना? तो कॉस्ट दे रखी है, तो यहाँ आपको क्या दे रखा है? सी से कॉस्ट को डिनोट कर रहे हैं, तो वो दे रखा है एज ए फंक्शन x² माइनस 3x प्लस 2। अब वो ये कह रहा है कि इनके मार्जिनल कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है कब? जब x इक्वल टू कितना हो? 5 हो। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है?
तो मार्जिनल कॉस्ट क्या बनती है बेटा, वो बनती है डी सी ओवर कितना, डी एक्स। ठीक है ना। तो डी ओवर डी एक्स, और कॉस्ट क्या दे रखी थी उसका एज ए फंक्शन किस तरीके से दे रखा था बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 3x प्लस कितना 2। तो इसका यदि मैं डेरिवेटिव करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 2x माइनस 3। लेकिन वो पूछ क्या कब रहा है, जब एट एक्स इक्वल टू कितना हो, एक्स इक्वल टू 5 पर। तो 5 हो, देन डी सी ओवर डी एक्स कितना होगा, तो डी सी ओवर डी एक्स हो जाएगा 2 × 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 - 3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा है बेटा, इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 10। यहाँ आपको एक कर्व दे रखी है। कर्व क्या है बेटा आपके पास, 2x² प्लस 5x माइनस 3। आपको क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो हम जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स है। किसी कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो वो डिनोट होता है डी वाई ओवर डी एक्स है। इट मीन्स डी ओवर डी एक्स। ठीक है ना। और वाई वैल्यू कितना बेटा, 2x² प्लस कितना, 5x माइनस 3। तो इसे डेरिवेट करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, 4x² प्लस कितना मिल जाएगा मेरे को, 5। ठीक है ना। और ये कह रहा है कब है, स्लोप कब निकालनी है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर स्लोप कितनी बन जाएगी बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या लिखी जाएगी बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्या होगी, 4 × 1² प्लस कितना हो जाएगा, 5। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 9। नाइन। तो ये मैंने बेटा सॉरी फंक्शन दूसरा ले लिया है, मैंने लिया है क्या, 2x²। तो इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ फंक्शन था आपका कितना, ये 3 है। ठीक है ना। तो इसे 3 कर लेते हैं। ये आपका 2x³ था। 2x³ का यदि मैं डेरिवेटिव करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 6x² होगा। ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा यहाँ, 6x² बन जाएगा। वेट करिएगा। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 6x²। और 6x² होगा तो उसके हिसाब से मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग होगी। वो कितना होगा बेटा, 6 × 1² प्लस 5। इट मीन्स 6 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। इसका इसके हिसाब से मतलब आपका आंसर जो होगा बेटा कौन सा होगा, डी जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो फंक्शन था, कर्व थी, उसका इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो उसे हम ठीक कर लिया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है। आपको एक कर्व दे रखा है, ठीक है ना, और कितने पर निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व कितना है बेटा आपके पास, कर्व दे रखा है 3x² प्लस कितना 2। तो इसका मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई ओवर कितना होगा, डी एक्स। इट मीन्स डी ओवर डी एक्स एंड वाई वैल्यू इज 3x² प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये 2 साइन एक्स है। क्लियर है ना। ठीक है ना। तो इसका डेरिवेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 कांस्टेंट बाहर, x² का कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 एज इट इज, और साइन का कितना हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स। तो फाइनली जो आंसर होगा इसका, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकलेगी वो निकलेगी कितनी बेटा, 6x प्लस कितना 2 कॉस एक्स। अब ये मैं कब निकाल रहा हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर यदि मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूँ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, 6 × 0 प्लस 2 कॉस 0। तो फाइनली मेरे को मिलेगा क्या, 0 प्लस, क्योंकि 6 × 0 कितना हो जाएगा बेटा, 0, और 2 कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 2 × 1 विच इज इक्वल टू कितना, 2। तो ये तो आ गई, ये क्या है बेटा आपकी, ये है आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई आपको। ठीक है।
स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको ये मिल गई है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसीलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होती है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी निकाली बेटा हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाला है, 2 आ गया आपका। तो कितना हो जाएगा, -1/2। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमिलरली 12 क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ही निकालना है, ठीक है ना। तो चलते हैं, यहाँ कर्व कितना दे रखा है बेटा, y इज इक्वल टू 2x³ माइनस कितना 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो बनेगी वो कितना हो जाएगा बेटा, dy/dx, ठीक है ना। तो dy/dx होगा तो कितना, d/dx, y वैल्यू इज कितना बेटा, 2x³ सॉरी 2x² है बेटा, 2x² -3, ठीक है ना। तो इसे करेक्ट कर लेते हैं, 2x² है, ठीक है ना। तो इसका जब डेरिवेट करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4x, क्योंकि 2 एज ए कॉन्स्टेंट, x² का कितना हो जाएगा 2x, तो 2 × 2x कितना हो जाएगा 4x, और 3 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। इसे मैं 1/4 पर निकाल रहा हूँ, तो एट x इज इक्वल टू 1/4 पर ये यदि मेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिएगी तो वो कितना बनेगा, dy/dx कितना हो जाएगा बेटा, 4 × 1/4 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये तो आ गई आपके लिए किसकी किसकी स्लोप बेटा, टेंजेंट की स्लोप। तो इसीलिए आपको निकालना क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी बेटा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 अपॉन क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाला हमने 1, तो -1 अपॉन 1 1 हो गया। तो इसके हिसाब से आपका -1 हो गया, सॉरी, इसके हिसाब से आपका आंसर जो होगा बेटा कौन सा हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपको, और सॉरी, ये यूँ कह रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है कि x की किस वैल्यू के लिए जो टेंजेंट होगी वो कितनी होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। तो यहाँ पे कर्व क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में बेटा, तो कर्व आपको दे रखा है y इज इक्वल टू कितना है, x³ + x + 1, ठीक है ना। तो आपको कर्व दे रखा है, यहाँ पे ये आपको y इज इक्वल टू कितना कर्व दे रखा है, x³ + x + 1, ठीक है ना, ये आपको कर्व दे रखा है। और आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है, 10 है। तो वो यूँ कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए आपकी जो स्लोप होगी वो 10 होगी, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ, इस कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मेरे को मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, dy/dx होना चाहिए। तो dy/dx किसके बराबर होगा, d/ कितना dx, और y वैल्यू कितना बेटा, x³ प्लस कितना x + 1, क्लियर है ना। ये होगा तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, सॉरी 3x² प्लस कितना x, x का कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इज इक्वल टू 10 के, तो इसका मतलब मैं इस वैल्यू को किसके बराबर रख दूं, 10 के बराबर रख दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, 3x² इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 10 - 1, यानी कि 3x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, एंड x² इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, मेरे को मिल जाएगा 3, ठीक है ना। x² कितना मिल जाएगा मेरे को 3, और x निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, √3। तो इस हिसाब से इसका बेटा कौन सा ऑप्शन है, जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन जो सी होगा वो इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना।
तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। यहाँ कर्व क्या दे रखी है बेटा, y इज इक्वल टू कर्व कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और एट 0 0 पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो यहाँ मैं क्या निकालूंगा, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, डी वाई ओवर डी एक्स होगा। इट मीन्स डी ओवर डी एक्स, और y वैल्यू इज एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना। और एट कितने पर निकालनी है, 0 0 पर, तो 0 0 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, इट मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू जीरो विच इज इक्वल टू कितना, 0। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट बनेगा वो कितना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा बेटा, पॉइंट क्या है इसके लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट क्या है, यानी कि x1 और y1 दोनों के दोनों वैल्यू क्या है आपके लिए, 0 0 है। और स्लोप यानी कि m क्या है, वो भी आपका क्या है, 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, क्लियर है ना। तो y माइनस वाई वन इज 0, m इज 0, x माइनस एक्स वन इज आल्सो 0, देन आंसर विल बी y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 14 का जो आंसर है बेटा वो क्या होगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की तरफ। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको 3 दे रखी है और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है एट 1 1 पर। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि आपको दे रखा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बेटा आपके पास दे रखी है, वो है 3। तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी आपके लिए कितना, -1/3। इट मीन्स -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये स्लोप ऑफ क्या हो जाएगी आपकी, नॉर्मल हो जाएगी। तो इक्वेशन निकालना है, तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच इज पासिंग थ्रू वन वन and having slope -1/3। तो क्या लिखा जाएगा बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस का एक्स वन, वेयर m क्या है, m है स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहाँ स्लोप ऑफ किसकी है बेटा, नॉर्मल की। जब हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं तो m जो होता है वो नॉर्मल की स्लोप होनी चाहिए, और जब हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो वहाँ पे m किसको रिप्रेजेंट करती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, ठीक है ना। तो चलते हैं, तो y माइनस वाई वन कितना, ये 1 है बेटा, यहाँ से ये वैल्यू आपकी x1 होगी और ये क्या होगी, y1 होगी, ठीक है ना। देन माइनस m 1/3 -1/3, x माइनस एक्स वन कितना है बेटा, 1। तो 3 डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या होगा, x को इधर टर्न कर देते हैं और इसको भी आप 1 को भी इधर ले आइए, ठीक है ना। तो फाइनली आंसर क्या होगा, x+3y माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x+3y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा ये होगा, और जिसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन सी है, ठीक है ना, ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन में क्या करा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ये आप कर्व दे रखी है 8.11 पर, और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहली बात 1 1 पर आपको निकालनी है, तो ये 1 1 पॉइंट भी कहाँ लाई करेंगे, 1,1 ये कहाँ लाई करेंगे बेटा, लाइज ऑन द कर्व, कर्व एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2 पर। तो इट मीन्स 1 इंटू 1 प्लस ए इंटू 1
प्लस बी इंटू वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो 1 इंटू वन 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इक्वेशन फर्स्ट तो आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है ना। अब स्लोप की बात कर लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे इसको, ठीक है ना, एक्स के रेस्पेक्ट। तो एक्स वाई का डेरिवेट करेंगे, तो मेरे को डेरिवेट करना होगा डी ओवर डी एक्स एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ किसका, 2 का, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि मैं डेरिवेटिव करूँगा तो एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है तो फर्स्ट सेकंड से होगा। तो फर्स्ट सेकंड से होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, प्लस ये कितना रहेगा बेटा, ए ही रहेगा आपके पास, ए, और प्लस बी, और वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी वाई ओवर कितना, डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 0। मैं इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले लेता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स यदि मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से तो एक्स बचेगा और इधर से क्या बचेगा बेटा, प्लस का क्या बचेगा, बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे को ए प्लस का है तो वो इधर माइनस का हो जाएगा, और ये आपका वाई भी किसका है, प्लस का, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे को डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स यदि मेरे को फाइंड करना है तो वो मिलेगा माइनस ए प्लस वाई ओवर कितना हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, ये मेरे को मिलेगा। अब मैं कह रहा हूँ एट कितने पर, एक्स इज इक्वल टू 1 1 पर, एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1 पर यदि मेरे को निकालना है तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे पास माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्लियर है ना। और ये वैल्यू जो दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है आपको, कि उसकी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 2 है, ये आपको दे रखी है 2 के बराबर, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अ, चलिए बेटा, तो यहाँ थोड़ा सा मैं उसे उठा के ला रहा हूँ यहाँ से, तो मेरे को क्या मिला, माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू, उधर से मिलेगा कितना, सॉरी बेटा ये नीचे एक्स प्लस 1 नहीं है, बी प्लस 1 है, ठीक है। इसे करेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि x वैल्यू 1 है, b आपका रह गया, ठीक है ना। तो ये आप लिखेंगे इसे b प्लस 1 लिखेंगे, b प्लस 1, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में जो b प्लस 1 है वो इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा 2 में, ठीक है। तो क्या मिलेगा मेरे पास, माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2b, और प्लस कितना हो जाएगा 2। क्लियर है ना। तो यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं माइनस ए फाइंड करूँ तो कितना मिलेगा मेरे पास, 2b, और प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये माइनस 1 है, ये राइट मोस्ट चला जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू यदि मैं प्लेस करना चाहूँ तो ए इज इक्वल टू मिलेगा मेरे को -2b, और प्लस कितना मिल जाएगा बेटा 3, सॉरी -3, ठीक है ना। वेट करिएगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा बेटा -3। इक्वेशन बन गया है सेकंड, और इसे मैं क्या कहाँ कर रहा हूँ बेटा, पुटिंग फर्स्ट, ठीक है ना, पहले वाले में रख रहा हूँ। तो क्या मिलेगा, ए को मैंने रिप्लेस किया -2b -3, ठीक है ना, ए यहाँ से रिप्लेस हो गया, प्लस बी वैल्यू कितना, बी रहेगी, और इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिला, -b इज इक्वल टू 1 + 3, तो ठीक है ना। तो यहाँ से बी आपको आउटपुट में आ जाएगा, बी आपको मिल जाएगा कितना, -4, ठीक है ना। और बी यदि मैंने -4 रखा है तो इसे पुटिंग कर दीजिए फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट में यदि मैं इसे पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी की जगह -4 इज इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा मेरे को, ए इक्वल टू मिल जाएगा कितना बेटा 5। तो ये वाला आंसर होगा, एक ये है ए इक्वल टू, और एक दूसरा बी इक्वल टू कितना मिला मेरे को, -4, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ आंसर बन जाएंगे इस क्वेश्चन के, यानी कि ऑप्शन जो ए है बेटा वो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा
करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। वेट करिएगा 1 मिनट। बी वैल्यू तो बेटा ये रही आपकी, बी इक्वल टू कितना -4, और ए वैल्यू आपकी ये रही, ठीक है ना। ए इक्वल टू कितना है 5, तो आपका जो ऑप्शन होगा बेटा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। यानी का 16 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चनों को हम कंटिन्यूस क्लास में लेते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।